अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं सिखाऊंगी आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त अफ़गानी शलवार जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है। बच्चों को भी पहनाई हुई बहुत प्यारी लगती है और बड़ों को भी पहनी हुई बहुत प्यारी लगती है। तो यहाँ पे मैंने शलवार की कटिंग के लिए तकरीबन जो इसकी लेंथ है 24 इंच ली है। जो इसकी चौड़ाई है वो मैं तकरीबन 20 इंच ले रही हूँ। ऊपर से जो मैंने फ़ोल्ड किया है 2 इंच वो मैंने इलास्टिक के लिए रखा है। तो इस तरीके से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये शलवार जो थी ये मैंने अपनी बनाई थी, बहनी हुई भी बहुत प्यारी लगी थी और आप लोगों ने भी बहुत प्यार दिखाया था कि इसकी हमें वीडियो चाहिए। तो मैं आप लोगों को बड़ी शलवार में इसकी कटिंग और स्टिचिंग इसलिए शो नहीं कर रही कि बड़ी चीज़ को दिखाने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है, दूसरा मे भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ ना आए। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 6 साल की बच्ची की शलवार बना रही हूँ। बहुत ईजी वे है, सेम वे में आप अपनी बड़ी शलवार भी कट कर सकते हैं। तकरीबन अगर आपकी लेंथ 37 से 38 है तो आप इसी तरीके से रख के जितनी आपकी आसन होती है उसी तरीके से आपने निशानात लगा लेना है। कटिंग बिल्कुल इसी तरह से होगी। बेहतर होगा कि आप बड़े अर्ज में शलवार बनाएं क्योंकि इसमें हमें पहुंचे के ऊपर प्लीट्स चाहिए। तो प्लीट्स के लिए हमें घेर खुला चाहिए, तो इसलिए हमें ये शलवार जो है बड़े घेर में बनानी होगी। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, अपनी शलवार की कटिंग कर लेना है। इस शलवार की जो मैंने आसन ली है वो तकरीबन मैंने 10 इंच रखी है और इस तरीके से मैं 2 हिस्सों को अलग कर लूँगी और पाँचे के ऊपर हाथ की मदद से इस तरीके से प्लीट्स को ऐड कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देखते जाएं कि मैं प्लीट्स को किस तरीके से ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे आपने हाथ की मदद से इस तरीके से प्लीट्स को बनाते जाना है और मशीन की सिलाई जो है आपने लगाते जाना है। तो यहाँ पे आप धागा खींच के भी प्लीट्स को ऐड कर सकते हैं। उस शलवार को आप घरा शलवार भी कहते हैं, बट ये शलवार जो है ना बहुत ज़्यादा डिसेंट लगती है और इसके ऊपर आप बेल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। बट इसके ऊपर मैंने कोई भी बेल्ट नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि उससे ना बहुत ज़्यादा फूली फूली सी शेप आती है। ये जो है ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडी शलवार है। इसे मैंने किसी ब्रांड में बना हुआ देखा था, उन्होंने बेल्ट का यूज़ नहीं किया था और ये मेथड आप लोगों के लिए है भी बहुत आसान। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ यही वाला मेथड शेयर किया है। और इसके बाद ये मैंने प्रेस की मदद से तकरीबन 2 इंच चौड़ी पट्टी ली, दोनों तरफ से फ़ोल्ड किया और फिर सेंटर से फ़ोल्ड कर लिया प्रेस की मदद से और वो हमने पांचे के नीचे अटैच कर ली। तो इस तरीके से हमारी जो नीटनेस है वो भी आ जाएगी और हमारे प्लीट्स जो हैं वो भी एक एक करके नज़र आने लग जाएंगे। तो अब मैं क्या करूँगी, अब हम अपनी शलवार का दूसरा हिस्सा भी लेंगे और दोनों हिस्सों को इस तरीके से आसन से जोड़ लेंगे। तो अब क्या करूँगी, मैं यहाँ से इन दोनों की आसन को आपस में जोड़ लूँगी कुछ इस तरीके से। अच्छा जी, तो इसके ऊपर ना आप अपनी बच्चियों को या आप अपने लिए गोल दामन वाली शर्ट भी बनवा सकते हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त लगेगी। या फिर आप लूज़ फिट कुर्ता स्टाइल में या बैगी स्टाइल में इसके ऊपर शर्ट बनाएंगे, वो भी बहुत प्यारी लगेगी। तो इस तरीके से हमने अपनी दोनों आसन को इस तरीके से आपस में जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद हम अपनी शलवार को नीचे से स्टिच कर लेंगे, यानी कि नाली की जो सिलाई है हम उसे लगा लेंगे। बहुत ज़बरदस्त और बहुत आसानी के साथ ये हमारी शलवार बन जाती है। मज़ीद आपको किस तरह की शलवार सीखनी है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं जल्द अज जल्द आप लोगों के लिए नई वीडियोस बना के लेके आऊँगी। मुझे आप लोगों के बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि हमें बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग सिखाएं हाउसवाइफ के लिए, ताकि बैठने में खींच भी ना लगे, क्योंकि जब भी वो बैठकर काम करती हैं तो उनके ट्राउज़र्स या कैपरीज जो होते हैं वो फट जाते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ जल्द ही बहुत आसान मेथड के साथ उसकी ट्यूटोरियल भी शेयर करूँगी, किस तरीके से आप बॉक्स ट्राउज़र को बहुत आसानी के साथ और बहुत ही लूज़ फिट बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह जल्दी मैं उसकी भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो मेरी शलवार की सिलाई है वो भी लग चुकी है। तो इस तरीके से अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं सिलाई को डबल कर लूँगी, क्योंकि जो बच्चियाँ होती हैं ना वो शलवार को नीचे से खेलने की वजह से फाड़ लेती हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी आपने इनकी नाली को स्टिच करना है तो शलवार की सिलाई को डबल ही रखा करें, चाहे वो बड़े की हो चाहे वो छोटे की हो। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर इलास्टिक को इंसर्ट कर लूँगी। यहाँ पे जो इलास्टिक की लेंथ है वो तकरीबन मैंने 18.5 या 19 इंच ली है। तो आप अपनी बच्ची की वेस्ट के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब मैं आपस में इन दोनों के मुंह को आपस में जोड़ लूँगी कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे जो हमारी इलास्टिक है वो जुड़ चुकी है। अब मैं अपने नेफ़े के अंदर इसको जो है स्टिच कर लूँगी। आप पूरा नेफ़ा बना के फिर भी इलास्टिक को इंसर्ट कर सकते हैं, ये भी एक बहुत इजी मेथड है और ये वाला मेथड मुझे बहुत इजी लगता है, इसलिए मैं इसी का यूज़ करती हूँ। मुझे नहीं पता आप लोगों को ये आसान लगेगा या नहीं लगेगा। अगर नहीं लगेगा तो भी मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं आप लोगों के साथ इसका दूसरा मेथड भी शेयर कर दूँगी। ये मुझे बहुत आसान मेथड लगता है। इससे ना तो आपको अलग से मेहनत करनी पड़ती है, साथ ही आपकी इलास्टिक इसके अंदर इंसर्ट होती जाती है और साथ ही आपका जो नेफ़ा है वो भी फोल्ड होता जाता है। तो इस तरीके से आपने इसको फोल्ड करते जाना है और साथ साथ
आपकी इलास्टिक जो है वो भी इंसर्ट होती जाएगी बिल्कुल इसी तरीके से। और बहुत आसान है इसको इंसर्ट करना। अगर आप लोगों को नहीं पता चलेगा, नहीं समझ आएगी, तो मैं आप लोगों के साथ दूसरा मेथड भी शेयर कर दूंगी। बस आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी किसी भी चीज़ की। मैं आप लोगों के लिए यहीं पर हूँ। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो मुझे पूछ लिया करें, मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई देती हूँ। जो भी आप लोगों के सवालात होते हैं मैं आप लोगों को ज़रूर बताती हूँ। तो यहाँ पे जो हमारी इलास्टिक है वो इंसर्ट हो चुकी है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की हमारी इलास्टिक जो इंसर्ट हुई है। तो इस तरीके से हमारी जो शलवार की लुक है वो कुछ इस तरह से है। तो मैं आप लोगों को इसको पहना हुआ भी शो करवाऊंगी कि ये पहनी हुई किस तरह से लगती है। ये शलवार मैंने अपनी बनाई थी, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ छोटी बच्ची की शलवार बनाना सिखा रही हूँ, क्योंकि ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए कि मैंने इसको किस तरीके से बनाया है। आई होप आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के गाज के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।